क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म से पहले हम कहाँ थे और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या आत्मा सच में अमर है या मृत्यु पर सब कुछ समाप्त हो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन केवल दिखाई देने वाली देह की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक लंबी, रहस्यमयी और गूढ़ यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। इस कथा में हम उसी यात्रा पर निकलेंगे जहां गर्भ का अंधकार, जीवन का संघर्ष, मृत्यु का द्वार और उसके पार का सत्य हमारे सामने खुलेगा। यह कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, क्योंकि जो आत्मा की यात्रा को समझ लेता है वह जीवन को नए अर्थ में जीना सीख लेता है। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए कुछ क्षण प्रभु के चरणों में अपने मन को स्थिर करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, हे प्रभु, आपके चरणों में यही विनती है कि आपके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, आपके सभी कष्ट दूर हों और आपके हृदय में शांति, श्रद्धा और प्रकाश का वास हो। मित्रों, इस अद्भुत दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने भाव और अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय जय नमो गुरु अवश्य लिखें। आपकी यह श्रद्धा हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पवित्र और अद्भुत बना देगी। और यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो आइए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। रात बहुत शांत थी। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी अदृश्य लोक की खिड़कियां खुली हों। श्मशान की सीमा के पास स्थित उस पुराने आश्रम में दीपक की लौ धीमे धीमे कांप रही थी। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे वृद्ध आर्षि बैठा था। उसके सामने एक युवक आंखों में अनगिनत प्रश्न लिए मौन बैठा था। बहुत देर की चुप्पी के बाद युवक ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा सच में अमर है? और अगर है तो जन्म से पहले वह कहाँ थी और मृत्यु के बाद कहाँ जाती है? आर्ष ने आंखें खोली। उनमें कोई साधारण चमक नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत जन्मों की स्मृति वहां ठहरी हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वत्स, तूने वही प्रश्न पूछा है जिसे जानने की उत्कंठा से मनुष्य सदियों से भटकता रहा है। गरुड़ पुराण में इसी आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। यदि तू सुनने का साहस रखता है तो आज मैं तुझे आत्मा की उस यात्रा पर ले चलूंगा जो जन्म से पहले शुरू होती है और मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती। युवक ने शीश झुका दिया। वातावरण में एक रहस्यमयी गंभीरता फैल गई। ऋषि बोले, मनुष्य यह समझता है कि उसका अस्तित्व जन्म से शुरू होता है, पर यह भ्रम है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल देह बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अनादि है, शाश्वत है। जन्म से पहले भी उसका अस्तित्व था और मृत्यु के बाद भी उसका पथ चलता रहता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, जन्म से पहले आत्मा एक सूक्ष्म लोक में रहती है जिसे कर्मलोक कहा जा सकता है। वहां आत्माएं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार लेकर रहती हैं। वही संस्कार तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। कोई राजमहल में जन्म लेता है, कोई झोपड़ी में, कोई स्वस्थ देह पाता है, कोई रोगों से भरी। यह सब किसी दंड या पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा के लिए होता है। युवक ने पूछा, क्या आत्मा अपने पुराने जन्मों को याद करती है? ऋषि मुस्कुराए, सामान्यतः नहीं। यदि मनुष्य को सब कुछ याद रहे तो वह इस संसार की भूमिका निभा ही न सके। पर आत्मा सब जानती है। वह जानती है कि उसे किन अनुभवों से गुजरना है, किन संबंधों को निभाना है, किन दुखों और सुखों से सीखना है। गर्भ में प्रवेश करने से पहले आत्मा को उसके भावी जीवन की झलक दिखाई जाती है। आर्षि ने गरुड़ पुराण का स्मरण करते हुए कहा, जब आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है तब वह अत्यंत सूक्ष्म चेतना में होती है। गर्भ के भीतर वह अपने पिछले सैकड़ों जन्मों को स्मरण करती है। वह देखती है कि उसने कहां पाप किए, कहां धर्म निभाया, कहां अहंकार किया, कहां प्रेम। उस समय वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार मुझे विवेक देना, मुझे सत्य का मार्ग दिखाना, ताकि मैं इस जन्म में मुक्त हो सकूं। ऋषि का स्वर भारी हो गया।
गरुड़ पुराण में आता है कि गर्भ में आत्मा रोती है। वह जानती है कि बाहर की दुनिया मोह और माया से भरी है। वह वचन देती है कि जन्म लेकर वह प्रभु का स्मरण करेगी, सत्कर्म करेगी, किसी को दुख नहीं देगी। पर जैसे ही वह जन्म लेती है, माया का पर्दा गिर जाता है, स्मृतियां धुंधली हो जाती हैं। वही आत्मा जो गर्भ में रो रही थी, संसार में आते ही रोते रोते सांस लेना सीखती है और धीरे धीरे वही भूल जाती है जो उसने वचन दिया था। युवक की आंखें नम हो गईं। आर्षि बोले, और फिर शुरू होती है जीवन की यात्रा। बाल्यकाल, युवा अवस्था, इच्छाएं, संबंध, संघर्ष, सफलता, अपमान, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, करुणा, हर अनुभव आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। मनुष्य सोचता है कि वह केवल देह है, पर वास्तव में वह आत्मा है जो देह में बैठकर यह सब देख रही है। कुछ क्षण रुककर आर्षि बोले, गरुड़ पुराण का सबसे गूढ़ भाग तब शुरू होता है जब देह का अंत होता है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह आत्मा के लिए द्वार है। युवक ने कांपते स्वर में पूछा, मृत्यु के समय आत्मा क्या अनुभव करती है? ऋषि ने गंभीर होकर कहा, मृत्यु के क्षण में जब प्राणवायु शरीर छोड़ती है, तब आत्मा को तीव्र पीड़ा का अनुभव होता है, जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। देह जिसे वह वर्षों से मैं कह रही थी, उससे उसका बंधन टूटता है। उस समय आत्मा भ्रमित होती है। वह अपने शरीर को नीचे पड़ा देखती है, अपने रोते हुए संबंधियों को देखती है, पर अब वह बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती। ऋषि की आवाज और धीमी हो गई। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है, जिसे प्रेत देह कहा गया है। उस देह में उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, पर भोग का साधन नहीं होता। वह अपने घर के आसपास भटकती है, अपने प्रियजनों को देखती है, पर वे उसे देख नहीं पाते। वह बोलना चाहती है, पर कोई सुनता नहीं। युवक ने बेचैनी से पूछा, क्या आत्मा सच में अपने घर आती है? ऋषि ने सिर हिलाया, हाँ, प्रारंभिक 13 दिनों तक आत्मा धरती और यमलोक के बीच भटकती है। वह अपने जीवन का चलचित्र देखती है। हर वह कर्म जो उसने किया था, उसके सामने जीवंत हो उठता है। उसने यदि किसी का दिल दुखाया है, तो वह पीड़ा वह स्वयं महसूस करती है। यदि किसी भूखे को भोजन कराया है, तो वही शांति वह अनुभव करती है। ऋषि बोले, इसीलिए हमारे शास्त्र 13 दिन के कर्मकांड बताते हैं। पिंडदान, तर्पण, प्रार्थना, यह सब आत्मा को मार्ग दिखाने के लिए होते हैं, ताकि वह भ्रम में न भटके। युवक ने धीरे से कहा, और उसके बाद? ऋषि की आंखों में कठोरता आ गई। उसके बाद यम के दूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा किसी के लिए सहज होती है, किसी के लिए अत्यंत कष्टदायक। जिसने जीवन में करुणा, दया और सत्य का पालन किया है, उसके लिए यह मार्ग पुष्पों जैसा होता है। जिसने केवल स्वार्थ, हिंसा और अहंकार जिया है, उसके लिए यही मार्ग अग्नि समान हो जाता है। ऋषि ने विस्तार से बताया, गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा वैतरणी नदी के तट पर पहुंचती है। यह नदी केवल जल की नहीं होती, यह पाप और पुण्य की धारा होती है। पुण्य आत्माएं इसे सहज पार कर जाती हैं, पर पाप से भरी आत्माओं के लिए यही नदी भयंकर यातना बन जाती है। वहां आत्मा को अपने ही कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। युवक का शरीर कांप उठा। आर्षि बोले, यमलोक कोई स्थायी नरक नहीं है, वह आत्मा का न्यायालय है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं। वहां आत्मा स्वयं अपने कर्मों को देखती है और स्वयं स्वीकार करती है कि उसे क्या भोगना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, कुछ आत्माएं नरक लोकों में भेजी जाती हैं, जहां वे अपने कर्मों के अनुरूप कष्ट भोगती हैं। कोई आत्मा लालच की अग्नि में जलती है, कोई क्रोध के अंधकार में भटकती है, कोई वासना की भूख से तड़पती है। यह दंड नहीं, उपचार है। जैसे रोग को ठीक करने के लिए कड़वी औषधि दी जाती है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये यातनाएं होती हैं। युवक ने अश्रुपूर्ण आंखों से पूछा, और पुण्य आत्माएं? ऋषि के चेहरे पर सौम्यता आ गई। पुण्य आत्माएं स्वर्ग लोकों में जाती हैं। वहां उन्हें उनके शुभ कर्मों का फल मिलता है। वहां सुख है, सौंदर्य है, दिव्य संगीत है, प्रकाश है। पर गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है।
ऋषि ने गहरी सांस ली। नरक और स्वर्ग दोनों ही आत्मा के पड़ाव हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य केवल एक है, मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। युवक ने आश्चर्य से पूछा, मोक्ष कैसे मिलता है? ऋषि बोले, मोक्ष तब मिलता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, जब वह जान लेती है कि मैं यह देह नहीं, मैं यह नाम नहीं, मैं यह संबंध नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य जीवन में ही मृत्यु को समझ लेता है, वही मृत्यु के बाद भय से मुक्त होता है। ऋषि ने युवक की ओर देखा और बोले, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, उसे जीवन में पढ़ना चाहिए, ताकि मनुष्य समझ सके कि हर विचार, हर शब्द, हर कर्म आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। कुछ देर तक केवल दीपक की लौ की आवाज सुनाई देती रही। वत्स, वे बोले, तू जिस प्रश्न को लेकर व्याकुल है, वही प्रश्न कभी गरुड़ ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। उसी प्रश्न से गरुड़ पुराण का जन्म हुआ। गंगा की लहरों के बीच जैसे कोई अदृश्य रहस्य बह रहा था। गुरुदेव, कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए। नमन ने सिर झुका दिया। ब्राह्मण ने कहना शुरू किया, बहुत प्राचीन काल की बात है। गरुड़, जो विष्णु के वाहन हैं, एक दिन अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने देखा कि संसार में कोई धन में डूबा है, कोई रोग में, कोई प्रेम में तड़प रहा है, कोई अल्पायु में मर रहा है और कोई दीर्घायु होकर भी दुखों से मुक्त नहीं। गरुड़ ने विष्णु से पूछा, प्रभु, यह असमानता क्यों? कोई जन्म लेते ही क्यों रोता है और कोई जन्म लेते ही क्यों राज सिंहासन पर बैठता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, क्योंकि हर आत्मा अपने साथ अपने पूर्व जन्मों का लेखा लेकर आती है। गरुड़ चकित रह गए। क्या जन्म से पहले ही सब लिखा जा चुका होता है प्रभु? विष्णु ने कहा, हाँ, जिसे तुम भाग्य कहते हो वह वास्तव में कर्मों की पुस्तक है। नमन ध्यान मग्न हो चुका था। ब्राह्मण आगे बोले, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो वह शून्य में विलीन नहीं हो जाती। यमलोक के द्वार खुलते हैं। वहां चित्रगुप्त बैठते हैं, जिनके पास हर जीव के प्रत्येक कर्म का लेखा होता है। विचार तक दर्ज होता है, इच्छा तक लिखी जाती है और भावना तक तौली जाती है। गुरुदेव, नमन का स्वर धीमा हो गया। क्या वहां कोई गलती संभव नहीं? ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं वत्स, वहां न सिफारिश चलती है न छल, वहां केवल सत्य का न्याय होता है। उन्होंने कथा को और गहरा किया। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके स्थूल शरीर के साथ संसार समाप्त हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जाग उठता है। वही सूक्ष्म शरीर आत्मा को यमदूतों के साथ यात्रा पर ले जाता है। आत्मा अपने घर को देखती है, अपना रोता हुआ परिवार देखती है, अपना निर्जीव शरीर देखती है, पर वह कुछ कर नहीं पाती। उस क्षण आत्मा को पहली बार अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं था, मैं शरीर में था। नमन की आंखें भर आईं। यमलोक की यात्रा सुखद नहीं होती, ब्राह्मण बोले। वह यात्रा आत्मा के भीतर के पाप और पुण्य के अनुसार होती है। जिसने जीवन में करुणा बोई, उसके लिए मार्ग पुष्पों सा होता है। जिसने दूसरों को पीड़ा दी, उसके लिए वही मार्ग अग्नि बन जाता है। और फिर? नमन ने पूछा। फिर आत्मा चित्रगुप्त के समक्ष प्रस्तुत होती है। वहां कोई तर्क नहीं चलता, केवल जीवन ग्रंथ खुलता है। पिता की तरह नहीं, न्यायाधीश की तरह नहीं, बल्कि दर्पण की तरह। ब्राह्मण की आवाज गंभीर हो गई। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है। यम किसी को दंड नहीं देता, कर्म स्वयं दंड बनते हैं। नमन मौन था। फिर यमराज निर्णय सुनाते हैं। ब्राह्मण बोले, कुछ आत्माएं स्वर्गलोक जाती हैं, जहां पुण्य क्षीण होने तक सुख मिलता है। कुछ नरक लोक जाती हैं, जहां पाप गलने तक पीड़ा मिलती है। और अंत में हर आत्मा पुनः जन्म के द्वार पर खड़ी होती है। यही वह क्षण है, ब्राह्मण ने धीमे स्वर में कहा, जब नया भाग्य लिखा जाता है। नमन चौंका। नया भाग्य? हाँ वत्स, उन्होंने कहा। गरुड़ पुराण के अनुसार अगला जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है। आत्मा को उसके आगामी शरीर, माता पिता, आयु, संघर्ष, सुख दुख, रोग, प्रतिभा, दरिद्रता या ऐश्वर्य, सबका चयन उसके संचित कर्मों के आधार पर मिलता है।
नमन के मन में जैसे पर्दे खुल रहे थे। जिसने दान किया वह अवसर लेकर लौटता है, जिसने अहंकार बोया वह अपमान के खेत में जन्म लेता है, जिसने प्रेम दिया वह प्रेम पाने आता है, जिसने धोखा दिया वह धोखे का अनुभव लेने आता है। तो क्या मनुष्य कुछ बदल ही नहीं सकता? नमन ने व्याकुल होकर पूछा। ब्राह्मण मुस्कुराए। यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य है वत्स। जन्म से पहले परिस्थितियां लिखी जाती हैं, पर प्रतिक्रिया नहीं। कर्मफल की भूमि तैयार होती है, पर बीज फिर भी वर्तमान में बोया जाता है। मनुष्य स्वतंत्र है अपने आज के कर्म में, उन्होंने कहा। वही आज का कर्म आने वाले जन्म का भाग्य बनाता है। नमन ने सिर झुका लिया। गरुड़ पुराण डराने का ग्रंथ नहीं है, ब्राह्मण ने कोमल स्वर में कहा। वह जगाने का ग्रंथ है। वह बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, परीक्षा है, और जीवन भोग नहीं, उत्तरदायित्व है। गंगा की लहरें तेज हो गईं। मृत्यु के बाद आत्मा केवल अपने कर्म साथ ले जाती है। वे बोले, न धन, न देह, न पद, न संबंध, केवल संस्कार। और जो यह जानकर भी पाप करता है? नमन ने पूछा। वह स्वयं अपने नरक का निर्माण करता है, ब्राह्मण ने कहा। नरक कोई स्थान नहीं, चेतना की अवस्था है। कुछ देर मौन रहा, फिर ब्राह्मण ने कहा। गरुड़ ने जब विष्णु से यह सब सुना तो वे कांप उठे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या कोई उपाय नहीं जिससे आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाए? विष्णु ने उत्तर दिया, है गरुड़, सत्य, करुणा, भक्ति और आत्मज्ञान। जो मनुष्य जीवन को सुधार लेता है वही मृत्यु को सुंदर बना लेता है। उन्होंने कहा, जो कर्म को पूजा बना लेता है वही यम के द्वार पर भयमुक्त होता है। जो ईश्वर को स्मरण बना लेता है वही जन्म मरण से परे हो जाता है। नमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो गुरुदेव, उसने कांपते स्वर में कहा, मृत्यु के बाद का सत्य भय नहीं, दर्पण है। ब्राह्मण ने सिर हिलाया। हां वत्स, गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु तुम्हें वही दिखाती है जो तुमने जीवन में बोया है। सूर्य डूब चुका था, दीप जल उठा। इसीलिए कहा गया, ब्राह्मण ने कहा, जो मृत्यु को याद रखकर जीता है वह कभी अधर्म नहीं करता। नमन ने गंगा की ओर देखा। उसे लगा जैसे लहरों में असंख्य आत्माओं की कथाएं बह रही हों। आज मुझे समझ आया गुरुदेव, उसने कहा। भाग्य लिखा होता है, पर लेखनी हमारे ही हाथ में होती है। ब्राह्मण मुस्कुराए। और मृत्यु के बाद का सत्य, उन्होंने कहा, जीवन को पवित्र करने का निमंत्रण है। गंगा बहती रही, आकाश में तारे चमक उठे, और नमन के भीतर एक नया जन्म हो चुका था। रात गहराती जा रही थी। गंगा के तट पर जलते दीपों की लौ हवा में कांप रही थी। नमन अब भी वहीं बैठा था, पर उसका मन पहले जैसा नहीं था। भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ जन्म ले चुका था। फिर भी उसके हृदय में एक प्रश्न और धड़क रहा था। गुरुदेव, उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आत्मा को यमलोक में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, तो क्या कोई ऐसा भी होता है जिसे यम के पास जाना ही न पड़े? वृद्ध ब्राह्मण ने आंखें बंद की, मानो स्मृतियों के किसी अत्यंत प्राचीन द्वार को खोल रहे हों। गरुड़ ने भी यही पूछा था, वे बोले। और भगवान विष्णु ने उत्तर दिया था, जो जीवन में ही मृत्यु को जीत लेता है वह यम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। नमन स्तब्ध रह गया। मृत्यु को जीत लेना? उसने दोहराया। हां वत्स, ब्राह्मण बोले, जिसने अपने भीतर के अहंकार, आसक्ति, भय और अज्ञान को मार दिया, उसके लिए देह त्याग केवल वस्त्र बदलना है। उन्होंने कहना जारी रखा। गरुड़ पुराण में एक आत्मा की कथा आती है। उसका नाम था सुमेधा। वह कोई राजा नहीं था, न कोई आर्षि। वह साधारण गृहस्थ था, पर असाधारण चेतना वाला। सुमेधा मृत्यु के क्षण अपने परिवार के बीच लेटा था। सब रो रहे थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी। जब यमदूत आए तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उसके शरीर से भय नहीं, प्रकाश निकल रहा था। यमदूत उसे ले गए, पर मार्ग में उसे कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि उसका मन किसी से द्वेष नहीं करता था। उसका हृदय किसी से कुछ मांगता नहीं था। जब वह यमलोक पहुंचा तो यमराज स्वयं खड़े हो गए। नमन के होंठ कांप गए। यमराज खड़े हो गए? हां, ब्राह्मण बोले, क्योंकि जो जीव अपने जीवन में ही न्यायपूर्ण हो जाता है, उसके लिए यम भी केवल द्वारपाल रह जाता है। यमराज ने उससे कहा,
सुमेधा, तुम्हारे कर्मों में बंधन नहीं, केवल सेवा है। तुम्हारे विचारों में अंधकार नहीं, केवल करुणा है। तुम्हारी चेतना नरक और स्वर्ग से ऊपर उठ चुकी है। और उसी क्षण ब्राह्मण की आवाज धीमी हो गई। विष्णु के दूत आए और उसे वैकुंठ की ओर ले गए। नमन की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों थे। तो क्या हर आत्मा स्वर्ग नरक में ही जाती है? उसने पूछा। नहीं वत्स, ब्राह्मण बोले। गरुड़ पुराण कहता है स्वर्ग और नरक दोनों ही कर्म क्षेत्र हैं, मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल ज्ञान और भक्ति से होती है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर नमन ने पूछा, गुरुदेव, जब नया जन्म दिया जाता है तब आत्मा क्या जानती है कि उसके साथ क्या होने वाला है? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली। हाँ, उन्होंने कहा, जन्म से पहले आत्मा सब जानती है। वह देखती है अपने भावी माता पिता को। वह जानती है अपनी संभावित आयु, अपने संघर्ष, अपने अवसर। तो फिर वह दुख भरा जीवन क्यों चुनती है? नमन ने व्याकुल होकर पूछा। क्योंकि आत्मा शरीर की तरह सुख नहीं चाहती। ब्राह्मण बोले, आत्मा विकास चाहती है। जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए वह कठिन जन्म चुनती है। जो अहंकार शेष है उसे गलाने के लिए वह अपमान चुनती है। जो करुणा कम है उसे जगाने के लिए वह पीड़ा चुनती है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा रोती नहीं जन्म से पहले। वह प्रणाम करती है उस गर्भ को जहां उसे अपने कर्मों का पाठ पढ़ना है। नमन के रोंगटे खड़े हो गए। पर जन्म लेते ही वह सब भूल क्यों जाती है? उसने पूछा। क्योंकि स्मृति यदि बनी रहे, ब्राह्मण बोले, तो परीक्षा समाप्त हो जाए। विस्मृति ही कर्मभूमि बनाती है, परंतु संस्कार नहीं भूलते, उन्होंने कहा। इसीलिए कोई बालक जन्म से ही दयालु होता है, कोई क्रूर, कोई संगीत में डूबा होता है, कोई ध्यान में। यह सब पूर्व जन्म की गूंज है। गंगा की लहरों में चांद उतर आया था, गरुड़ पुराण बताता है। ब्राह्मण बोले, मृत्यु के बाद आत्मा केवल भविष्य के लिए नहीं, अतीत के लिए भी रोती है। वह अपने वे क्षण देखती है जब उसने क्षमा नहीं किया, जब उसने प्रेम को टाल दिया, जब उसने सत्य को दबा दिया। वह देखती है कि कितनी बार ईश्वर ने उसे जगाने की कोशिश की और उसने संसार की आवाज में उसे खो दिया। नमन के गाल भीग चुके थे। तो क्या मृत्यु के बाद पश्चाताप काम आता है? उसने पूछा। वह पश्चाताप अगले जन्म का बीज बनता है, ब्राह्मण बोले, पर इस जन्म को नहीं बदलता। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है, अभी अभी बदलो, अभी जागो, क्योंकि यमलोक में आंसू बहते हैं पर समय नहीं। नमन ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, उसने कहा, क्या मृत्यु का क्षण ही सब तय करता है? ब्राह्मण ने सिर हिलाया। नहीं वत्स, मृत्यु केवल अंतिम हस्ताक्षर है। पूरा जीवन उसका मसौदा होता है। जिसका जीवन स्मरण में बीता उसकी मृत्यु समाधि बनती है। जिसका जीवन भोग में बीता उसकी मृत्यु भय बनती है। जिसका जीवन छल में बीता उसकी मृत्यु अंधकार बनती है। गरुड़ पुराण कहता है, जैसा जीवन वैसी मृत्यु, जैसी मृत्यु वैसा अगला जन्म। नमन बहुत देर तक मौन रहा। फिर उसने पूछा, क्या कोई अपने लिखे भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है? ब्राह्मण मुस्कुराए। भाग्य घटनाओं का क्रम है वत्स, पर अर्थ तुम्हारे हाथ में है। दो मनुष्य एक ही पीड़ा से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा बुद्ध बन जाता है। यही स्वतंत्रता है, यही ईश्वर का उपहार। जो अपने दुख को प्रश्न बना लेता है वह दर्शन पा लेता है। जो अपने सुख को उद्देश्य बना लेता है वह बंधन पा लेता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है जहां सुधार संभव है। कुछ देर मौन रहा। फिर ब्राह्मण बोले, कई आत्माएं उस चलचित्र को देखकर गर्व से भर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने क्षमा की होती है, सेवा की होती है, त्याग किया होता है। उनके लिए वह चलचित्र पीड़ा नहीं, प्रार्थना बन जाता है। नमन ने पूछा, और उसके बाद? उसके बाद ब्राह्मण बोले, आत्मा यमदूतों को नहीं देखती, बल्कि अपनी ही चेतना को मार्ग बनते देखती है। जो लोभ में जिया उसे मार्ग संकीर्ण लगता है, जो करुणा में जिया उसे वही मार्ग प्रकाशमय लगता है। यही कारण है, उन्होंने कहा, कि दो आत्माएं एक ही यमलोक में होकर भी अलग अलग लोक में होती हैं। नरक कोई स्थान नहीं, अनुभव है। स्वर्ग कोई महल नहीं, अवस्था है। नमन की सांसें गहरी हो गईं। गरुड़ पुराण में एक और कथा है, ब्राह्मण बोले।
राजा वृजन की। राजा वृजन अत्यंत धर्मात्मा माना जाता था। मंदिर बनवाए, यज्ञ किए, दान दिया, पर उसके भीतर सूक्ष्म अहंकार था। वह चाहता था कि लोग उसे धर्मात्मा कहें। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने सोचा अब स्वर्ग मिलेगा, पर कर्म दर्शन में उसने देखा कि उसके हर दान में छुपा हुआ गर्व था, हर पूजा में छुपी हुई अपेक्षा थी। वह रो पड़ा। यमराज ने उससे कहा, वृजन, तुम्हारे कर्म उजले हैं पर बंधन युक्त हैं, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग नहीं पुनर्जन्म मिलेगा। और उसे एक निर्धन परिवार में जन्म मिला, जहां उसे बिना दिखावे के सेवा करना सीखना था। नमन विस्मित था। तो अच्छे कर्म भी बंधन बन सकते हैं? उसने पूछा। हाँ वत्स, ब्राह्मण बोले, यदि उनमें कर्तापन हो। गरुड़ पुराण केवल पाप पुण्य नहीं सिखाता, उन्होंने कहा, वह कर्तापन के विसर्जन की शिक्षा देता है। जो यह कहता है मैंने किया, वह लौटता है। जो यह कहता है प्रभु ने कराया, वह मुक्त होता है। गंगा में चांद की छाया कांप रही थी। मृत्यु के बाद आत्मा को एक और सत्य दिखता है, ब्राह्मण बोले, कि जिनके लिए उसने जीवन भर सब कुछ किया वे श्मशान तक भी नहीं जाते। वह देखती है कि चिता जलेगी, लोग रोएंगे और कुछ ही घंटों में संसार फिर हंसने लगेगा। वह देखती है कि जिसके लिए उसने धर्म छोड़ा, वह उसके अस्थि कलश से पहले बाजार चला जाएगा। उस क्षण आत्मा को पहली बार पूर्ण वैराग्य मिलता है। नमन का स्वर कांप उठा। तब बहुत देर हो चुकी होती है? उसने पूछा। जीवन के लिए हाँ, ब्राह्मण बोले, पर यात्रा के लिए नहीं। उस वैराग्य के आधार पर ही अगला जन्म मिलता है। यदि वैराग्य गहरा हो तो मनुष्य संत बनकर लौटता है। यदि वैराग्य आधा हो तो दुखी होकर लौटता है। यदि वैराग्य न हो तो फिर उसी दौड़ में लौटता है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर ब्राह्मण बोले। गरुड़ ने जब यह सब सुना तो उन्होंने विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा क्षण आता है जब आत्मा को ईश्वर के दर्शन होते हैं? विष्णु ने कहा, हाँ गरुड़, जब आत्मा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेती है कि वह शरीर नहीं थी, तब एक द्वार खुलता है। उस द्वार के पार न यम है न चित्रगुप्त, वहां केवल प्रकाश है। पर वही आत्माएं वहां पहुंचती हैं जो अपने कर्मों से नहीं, अपने अहंकार से मुक्त हो चुकी होती हैं। नमन की आंखों में अद्भुत शांति उतरने लगी थी। गुरुदेव, उसने कहा, मुझे लग रहा है जैसे मृत्यु का भय मेरे भीतर से उतर रहा है। ब्राह्मण मुस्कुराए, क्योंकि भय अज्ञान से पैदा होता है, उन्होंने कहा। और गरुड़ पुराण मृत्यु नहीं, जीवन का शास्त्र है। वह कहता है, ऐसे जियो कि तुम्हें मरने की जल्दी ना हो, पर मरने का डर भी ना हो। ऐसे जियो कि यदि आज यम बुला लें तो तुम उन्हें प्रणाम कर सको। नमन ने सिर झुका दिया। आज पहली बार उसने कहा, मुझे जीवन भर नहीं, अवसर लग रहा है। ब्राह्मण ने आकाश की ओर देखा। और यही इसका उद्देश्य है, उन्होंने कहा, ताकि मनुष्य जीवन को टालता न रहे। गंगा बहती रही, हवा में दीपों की सुगंध घुल गई और नमन के भीतर एक और परत गिर चुकी थी। गंगा के तट पर रात अब लगभग बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में आकाश हल्का हल्का उजास लेने लगा था। नमन की आंखों में नींद नहीं थी, पर थकान भी नहीं। उसके भीतर जैसे कोई लंबी यात्रा आरंभ हो चुकी थी। गुरुदेव, उसने बहुत शांत स्वर में कहा, क्या आप मुझे मृत्यु के उस वास्तविक क्षण के बारे में बता सकते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ती है? फिर ब्राह्मण बोले, यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा एक ऐसे लोक से गुजरती है जिसे गरुड़ पुराण प्रेत योनि की सीमा कहता है। वहां आत्मा को अपने अधूरे संबंध खींचते हैं। मां की ममता, पत्नी का मोह, पुत्र का गर्व, धन की स्मृति। यदि आसक्ति अधिक हो तो आत्मा बार बार पीछे मुड़कर देखती है। कई आत्माएं यहीं भटकती हैं। इसीलिए मृतक के लिए श्राद्ध, तर्पण और प्रार्थना की जाती है, ताकि उसकी आसक्ति हल्की हो, ताकि उसका मार्ग सरल हो। नमन की आंखें भर आईं। तो क्या हमारे किए हुए कर्म ही नहीं, हमारे भाव भी मृत्यु के बाद साथ जाते हैं? उसने पूछा। हाँ वत्स, ब्राह्मण बोले, कर्म दृश्य है, भाव दिशा है। जिस भाव में मनुष्य मरता है वही भाव उसका अगला जन्म बनता है। क्रोध में मरा तो संघर्ष में जन्म, वासना में मरा तो बंधन में जन्म, भक्ति में मरा तो प्रकाश में जन्म। इसीलिए गीता में कहा गया,
अंतकाले जो स्मरण, गरुड़ पुराण उसी का विस्तार है। पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा उभरने लगी थी। यमलोक, ब्राह्मण बोले, कोई आग का साम्राज्य नहीं, वह चेतना का न्यायालय है। वहां कोई काल नहीं, वहां कोई रात दिन नहीं, वहां आत्मा स्वयं के सामने खड़ी होती है। चित्रगुप्त कोई देव नहीं, चेतना की ही एक शक्ति है। वह वही दिखाते हैं जो आत्मा देखना नहीं चाहती। हर वह क्षण जब मनुष्य जानता था कि यह गलत है, फिर भी उसने किया। हर वह क्षण जब वह कर सकता था, पर उसने टाल दिया। हर वह क्षण जब प्रेम उसके द्वार पर था और उसने द्वार बंद कर लिया। यही नरक है। और हर वह क्षण जब उसने क्षमा की, सेवा की, मौन में ईश्वर को याद किया, यही स्वर्ग है। नमन सिहर उठा। तो स्वर्ग और नरक बाहर नहीं, भीतर हैं? उसने पूछा। हां वत्स, ब्राह्मण बोले। मृत्यु उन्हें केवल स्पष्ट कर देती है